हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजेस व्लॉग। तो आज है 6 अक्टूबर संडे और मैं जा रही हूँ रायपुर के बैरन बाजार चर्च जिसका नाम है सेंट जोसेफ कैथेड्रल। और आज यहाँ पर मना रहे हैं नवाखाई नवाखानी, इसको तुजगो पर्व भी कहते हैं। सो खुश पर्व टू ऑल ऑफ़ यू। फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि ये हमारे उरांव समाज के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जो उनका नया उपज जो होता है धान, उसको ईश्वर को चढ़ाते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने जो भी मतलब फसल और खेती हुई है उसके लिए। तो ये इसलिए मनाया जाता है। सो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और चर्च चलते हैं। सो लेट्स गो। तो ये देखिए कितने प्यार से अपने पारंपरिक वेशभूषा में और अपने वाद्य यंत्रों के साथ सर पे धान लेते हुए नई फसल का लोग प्रवेश गान करते हुए इंटर कर रहे हैं चर्च में। और सब ने देखिए उरांव समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा यहाँ पर पहनी हुई है। कितने ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही प्यारा डांस करते हुए प्रवेश नृत्य कर रहे हैं और अब चर्च में इंटर करेंगे सब। ये प्रवेश गीत जो हो रहा है वो कुड़ुक भाषा में हो रहा है, जो उरांव समाज की मुख्य बोली होती है। चर्च में प्रवेश होने के बाद सभी ने अपने सर में रखी हुई वो जो धान की बालियाँ थी उसको वेदी पे रख दिया और उसके बाद अब सब अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे और मिस्सा स्टार्ट होगा। फादर जी अब बहुत ही अच्छे से नवाखानी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इसे क्यों मनाते हैं। घोड़ा धान हम जब खेतों से लेकर आते हैं और इसका महत्व यही है कि जब हम यह प्रथम फल जब हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देना या उसको चढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज विशेष रूप से नवाखानी के इस दिन में हम उन सभी हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। विशेष रूप से हमारे दादा दादी नाना नानी, उनके प्रति विशेष कृतज्ञता यही दिखाता है, यही दर्शाता है, क्योंकि हम उनके द्वारा जीवन जमीन और जायदाद आदि हम लोगों के लिए जीवन में दान के रूप में मिला है और उनके लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जरूर हमारे जीवन में उन्हें अच्छे अच्छे गुणों के द्वारा हमारे जीवन को ओत कर चुके हैं। आज जिस प्रकार से हम इस पवित्र जगह पर उपस्थित होकर अपने आप को ईश्वर के सामने हमारे नया अन्न को लेकर जैसे हमारे वेदी के चारों ओर देख रहे हैं कि यह गोरा धान जो कि वर्ष का प्रथम फसल इन
इनके चिवड़ा के द्वारा हम आज अपना त्योहार मनाएंगे और यही दर्शाता है कि हम उस इस्राएलियों जनता जैसे उस समय में भी वे यह प्रथम फसल का त्योहार मनाया करते थे और आज भी वही प्रथा है। न केवल आज हम मना रहे हैं बल्कि उस समय से मनाते आ रहे हैं। तो आइए इस दिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की यह सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को तैयार करें। कृपया खड़े हो जाएं। अब फादर जी होली वाटर छिड़कते हुए सबके ऊपर। पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुमको देने वाला है, उसकी भूमि की उपज के प्रथम फल एक टोकरी में रखकर उस स्थान ले जाओगे जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूँ कि मैं उस देश में आ गया हूँ जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। याजक तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावार थे, जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेकार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की अपने पूर्वजों की ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख, तकलीफ तथा अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बहुबल से हमें मिस्र देश से निकाल दिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है दे दिया। प्रभु ने तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर
की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के ढेर सारे शुभकामनाएं और हमारे दोस्तों पर भी ढेर बगे बधाई। जय शु पुष्करा। फादर जी ने तुज़गु पर्व के बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रहना प्रारंभ किया तब से ये नए खाने के पर्व अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूपों में मनाते आ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों का एक बड़ा पर्व है। हमारे मानव इतिहास में ये तुझको पर्व नए खाने का एक अहम भूमिका है। शायद इस पर्व को अलग अलग स्थान विशेष के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे हमारे दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जाएंगे तो उधर नया खाने पर्व को अलग रूप में मनाया जाता है। वे कभी ओणम के रूप में, कभी पोंगल के रूप में और अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम देकर के अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व का जो मूल मकसद है वो एक है, वो है हमारे हाथों की कमाई या हमारे खेत खलिहानों के उपज का जो पहला खेती है, जो पहला फल है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रभु को अर्पित करते हैं। ये इस पर्व का मूल मकसद है। और हमारे इस छोटानागपुर एरिया में या तो उत्तरी भारतीय क्षेत्र में हम इसे तुझको पर्व बोलते हैं। तुझको पर्व कई बार हमारे इलाकों में तुझको और कर्म को एक साथ मिलाया जाता है। ये एक साथ दोनों एक ही पर्व नहीं है, दो अलग अलग पर्व है। तुझको या नया खाने अलग पर्व है और कर्म अलग पर्व है। तुझको हमारे अनाज और उपज को धन्यवाद देने का एक विशेष पर्व है और इसी खुशी में लोग कर्मा करते हैं। ये सांस्कृतिक है, ये नृत्य के रूप में, डांस के रूप में खुशी अपना जाहिर करते हैं। अपने नए उपज और नए फल को ईश्वर को धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, पूरे परिवार एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये तुझको पर्व है। कर्म हमारे सुरक्षा का एक विशेष इतिहास बताते हुए उसको अलग पर्व बनाते हैं। ये तो अलग अलग पर्व है, फिर भी कई जगहों में ये साथ मनाया जाता है। फिर भी हमारा जो तुझको पर्व है हमारे हम सबों के लिए और विशेष करके हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विशेष पर्व है। एक इतना विशेष है कि इस पर्व में ये तुझको पर्व ये क्लाइमैक्स है, एक शीर्ष है। इसके पहले और अन्य पर्व बनाते हैं। जैसे खेत को, जैसे पहली बारिश होती है, खेतों को तैयार की जाती है, वो भी एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर कोई अपने खेत को बांध देते हैं और पानी जमा करते हैं अनाज लगाने के लिए। अनाज लग जाने के बाद जब उग जाता है तब उस उगी हुई अनाज लहलहाती हरी भरी खेतों को देखकर खुशी, वो एक पर्व बनाते हैं। उसके पश्चात फिर जैसे पाले खुलती है, उगती है, वो फिर परिवार में, हमारे लोगों में अलग खुशी उत्पन्न करता है। और जैसे जैसे पाले आती पक जाती है, ये तुझको पर्व की तैयारी करते हैं। और ये तुझको पर्व में कई सारी चीजें होती है। ये हमारे पास न केवल खेत खलिहान है, लेकिन हमारे पास पशु है, जानवर है, जिसके माध्यम से खेतों की जुताई होती है। उस पशु के लिए भी पर्व मनाया जाता है। इस साइड हमारा सोहराय कहते हैं और अन्य भाषा को करते हैं। उसके पश्चात धान की कटाई के लिए जो औजार प्रयोग करते हैं, उसकी भी एक विशेष पूजा होती है। और उसके पश्चात धान कटाई होती है, अनाज आती है और इस अनाज के पहले फल को खाते हुए, बनाते हुए ये पर्व मनाते हैं। ये तुझको पर्व है। मैं यहाँ देश में इस तुझको पर्व की कहानी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन यह पर्व हम सबों के लिए कुछ 3-4 विशेष बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और आप लोगों के साथ विचार करना चाहूंगा और आप सबों के लिए, यहाँ प्रत्येक के लिए जीने का एक अंश और मूल बन जाएगा। तो उसके पर हम सबों के लिए, हम सबों के सामने 4 बातों को सामने रखता है। पहला है, हम सब अनाज से जुड़े हुए हैं। अनाज यानी कि हमारी धरती, हमारा खेत खलिहान, जो उपज हम खाते हैं, जो हम पेट के अंदर, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है, इसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और इस कड़ी में या इस बिंदु में मैं एक विशेष
पहल या हमारे परिवर्तन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ये जो हम पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्राकृतिक से कृत्रिम की ओर शिफ्ट कर चुके हैं, हम नेचुरल से अननेचुरल की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। मैं इसके विषय में चिंतन करना चाहूंगा। यदि मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा कि आप लोगों का नैतिक जगह कहाँ है, आप लोगों का जमीन जायदाद या आप लोगों का आइडेंटिटी कहाँ है, हम बोलेंगे हमारा जमीन जायदाद हम गांव में गांव की याद करते हैं कि हमारा जमीन गांव में है, हमारा पूर्वज गांव तरफ है। यदि मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों का घर कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे कि बसंत बिहार में। अब यहाँ पर चर्च एंड हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली क्योंकि प्रेयर के बीच में अच्छा नहीं लगता बार बार वीडियो बनाना। सो अब यहाँ पर चर्च एंड हो रहा है और अब फादर के बाहर जाने के बाद यहाँ सबको एक दूसरे को बधाई देंगे और इस तरीके से चर्च में आज नवा खाई का हिस्सा हुआ। चर्च एंड होते हुए सबसे पहले मैं बेदी के पास आई क्योंकि बेदी इतनी सुंदर डेकोरेट हुई थी पूरा तुसगो पर्व के अकॉर्डिंग। और ये देखिए यहाँ पर जो बेदी का मेन डेकोरेशन है उसमें भी जो कपड़े लगे हुए हैं वो भी पूरे उराव पारंपरिक परिधान है। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा। और आंटी लोग सब कोई भी अपने पारंपरिक वेशभूषा में है, उनकी पारंपरिक ज्वेलरी पहने हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे नहीं पता जो गले में पहने उसे क्या बोलते हैं। और ये बच्ची भी देखिए कितने प्यारी लग रही है, एकदम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसी साड़ी पहने थे और बेबी बॉयज़ लोग भी मस्त कुर्ता पैजामा पहने थे। और ये सब आंटी लोग एक साथ बैठे तो मैंने बोला कि फ़ोटो खींच ही ली जाए। बहुत अच्छा मौका था और खूब अच्छे लग रहे थे सब कोई। चर्च हो गया है और सबको एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप सभी को भी नवाखाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश पर्व, हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैंने आंटी लोग को रोक के पूछा तो ये स्वीट सी आंटी ने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन किया, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज तो उसको पर्व है, बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है जमीन में अन्न उपज करके मेहनत करके खाने के लिए। इसमें ईश्वर ने समय समय पे बारिश धूप हवा को भेजा और भूमि एकदम फलवंत हुआ और 60-70 गुना जो अनाज का फल हुआ। तो हम लोग खुशी से ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और उसको के सर पे है उसको क्या बोलते हैं? इसको जवाब बोलते हैं। और गहना है, अच्छा, पारंपरिक गहना। और ये वाला ड्रेस आप लोगों का पारंपरिक परिधान है। पारंपरिक है। थैंक यू। खुश पर्व। अब फाइनली सब ग्रोटो में माता मरियम का प्रेयर करते हैं, उसके बाद सब घर जाएंगे। और वैसे चर्च में भी आज लंच का अरेंजमेंट है। और देखिए बाल में भी सब कोई वो जवा लगाए हैं ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी तुसगो पर्व, हैप्पी नवाखाई।